हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन पर। और जैसा कि दोस्तों आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इस वीडियो का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हमारा डीआरडीओ का टीयर 1 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जिसमें हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का सिलेक्शन टीयर 2 के लिए हो चुका है। और जैसे कि आपने टीयर 1 में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपना सिलेक्शन किया है टीयर 2 के लिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप टीयर 2 के लिए भी अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और फाइनल सिलेक्शन या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, इसमें जो मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो ट्रेड टेस्ट में जनरली पूछे जाते हैं। और एक जो हमारा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, ऑटो कैड या हैंड ड्राफ्टिंग, किस पे हमारा स्किल टेस्ट होने वाला है, तो इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा कमेंट बॉक्स आप सभी की कमेंट से भरा हुआ है। जिस दिन से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, मेरे कमेंट बॉक्स में इतनी कमेंट्स आप लोगों की आ रही है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन टीयर 2 के लिए हो चुका है और आपस में सभी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, आप सभी में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सभी अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं बधाई दूंगा जिनका टीयर 2 में सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कि कुछ लोगों का मैं नाम देख पा रहा हूँ, उनका मैं कुछ का नाम भी लूँगा। आज़ाद सिंह, सलीम खान, अभिषेक तिवारी, बाबाजी, सलोनी पांडे, दिवाकर चौहान, नंद किशोर, आनंद एनएस, अजय कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, दृश्यंत बाबू, मनु शर्मा, देवेंद्र कुमार और इनके अलावा भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं। मैं सभी के नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है दोस्तों। तो जिन लोगों के भी मैंने नाम लिए हैं और जितने भी और दूसरे हमारे व्यूअर्स हैं जिनका सिलेक्शन टीयर 2 में हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बस अपनी तैयारी में जुटे रहिए, आप में से ही बहुत सारे लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ की थोड़ी सी बात करेंगे। तो कट ऑफ जो दोस्तों लास्ट टाइम दिया गया था वो मार्क्स के बेसिस पे दिया गया था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ तैयार किया गया है वो परसेंटाइल के बेसिस पे इसको नॉर्मलाइज किया गया है। और इस नॉर्मलाइजेशन के चलते ही हमारा कट ऑफ इतना हाई चला गया है। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर टीयर 1 के बाद टीयर 2 में कट ऑफ कितना हो जाएगा, कितना कट ऑफ हमारा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस चीज़ की टेंशन आप अभी मत लीजिए। जहाँ तक की उम्मीद है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद भी यहाँ पर 7 संख्याएं दी गई हैं। तो इन्हीं संख्याओं में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, 3 से 4% ये कट ऑफ बढ़ सकता है। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी के लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपके मार्क्स दोस्तों चाहे कितने भी हैं, आप जो है कट ऑफ की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो सबका डाउट है कि हमारा जो स्किल टेस्ट है वो ऑटो कैड पे होगा या फिर हैंड ड्राफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास लास्ट 3 सितंबर का डाटा है, जिसमें हमें पता चलता है कि September 7 और September 8 ये दोनों जो है हमारे ऑटो कैड पर लिए गए थे। और वहीं पे अगर September 9 की बात करेंगे तो यह जो हमारा लास्ट टाइम जो सितंबर हुआ था, September 9, इसमें जो हमारा स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, ये हमारा ऑन पेपर हैंड ड्राफ्टिंग यहाँ पर कराई गई थी। तो दोस्तों September 10 में किस पे लिए जाएगा यह अभी कोई भी नहीं जानता है। बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप ऑटो कैड और हैंड ड्राफ्टिंग इन दोनों की तैयारी साथ साथ रखें। जिन ड्राइंग्स की तैयारी आप ऑटो कैड पे कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि कुछ ड्राइंग आप हाथ से भी बना लें, जिससे कि आप ट्रेड टेस्ट से पहले उसके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ अब इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको दोनों ही चीज़ पर अपनी तैयारी बराबर लेकर चलना है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा ही ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम टाइम आपका जो ट्रेड टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है इन्हीं टॉपिक्स में से कवर किया जाता है। तो इसमें जो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है हमारा कि आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक व्यू। आपको कुछ आइसोमेट्रिक व्यू हमारा किसी एक कंपोनेंट का दे दिया जाएगा और उसमें हमसे पूछ लिया जाएगा कि उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाकर हमें दिखाना होगा। तो आप कोई भी आइसोमेट्रिक कोई कंपोनेंट ले सकते हैं और उसके कुछ व्यूज़ ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी प्रकार फिर इसी का उल्टा दोस्तों ऑर्थोग्राफिक कुछ व्यूज़ दिए जाते हैं और उससे एक आइसोमेट्रिक व्यू हमें बनाना होता है। तो इसकी भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा कटिंग सेक्शंस। तो कोई भी कंपोनेंट में एक हमें कटिंग प्लेन लाइन दे दी जाती है और उस कटिंग प्लेन से हमें एक कटिंग सेक्शन तैयार करना होता है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ फ्री हैंड स्केचिंग भी उसमें हमें कभी कभी दे दी जाती है।
जैसे कि हमें थ्रेड प्रोफाइल बनाने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर कोई सॉलिड हमें बोल दिया जाता है फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। तो कोई भी सॉलिड होता है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये कुछ हुए टॉपिक। इसके बाद और आगे के टॉपिक्स देखते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा असेंबली ड्राइंग फ्रॉम पार्ट ड्राइंग्स। तो किसी भी असेंबली के कुछ पार्ट्स हमें उसमें दे दिए जाते हैं और उससे हमें जो है एक असेंबली ड्राइंग तैयार करनी होती है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें पार्ट ड्राइंग से जब हम असेंबली बना रहे हैं तो हमें डायमेंशन भी करना है क्या। तो दोस्तों डायमेंशन वगैरह की टेंशन आप मत लीजिएगा। जब भी आप कोई असेंबली ड्राइंग बना रहे हैं तो सिर्फ आप असेंबली दिखाइए, उसमें आप डायमेंशंस मत दिखाइए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है या फिर टाइम बचता है तो उसमें आप कुछ डायमेंशंस भी दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिल ऑफ मटेरियल। तो कुछ पार्ट दे दिए जाते हैं, उनका मटेरियल, उनकी क्वांटिटी, वो सब देने के बाद जो है हमें बिल ऑफ मटेरियल तैयार करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि हमारा नर्लिंग हो गया, या फिर हमारे कन्वेंशनल ब्रेक हो गए, रैक एंड पिनियन हो गया। तो इस प्रकार के जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें बनाने के लिए कभी कभी स्किल टेस्ट में पूछता है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस। कुछ लाइंस के हमें नाम दे दिए जाते हैं और वो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, या फिर लाइन शो करके उस लाइन का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से लाइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है सरफेस फिनिश सिंबल। तो जो भी हमारा सरफेस फिनिश सिंबल है इस टाइप का, ये या फिर इन्वर्टेड ट्रायंगल में जो सिंबल होते हैं, इनको देकर इनके बारे में भी कुछ पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं या फिर इनका मतलब क्या है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट GD&T सिंबल्स आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, और उन सब के नाम देकर सिंबल बनाने के लिए बोल सकता है, या फिर सिंबल देकर उसका नाम पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेल्डिंग सिंबल्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट मेन वेल्डिंग सिंबल हैं वो सब भी आपको पता होने चाहिए, उनके डायग्राम, उनका नाम। के बाद लास्ट में दोस्तों थ्रेड प्रोफाइल या फिर गियर प्रोफाइल। तो कई बार दोस्तों बोलता है कि थ्रेड प्रोफाइल ड्रॉ कीजिए, और उसके जो नोमेनक्लेचर है जैसे कि रूट है, फ्लैंक है, मेजर डाया है, माइनर डाया है, इस टाइप के नोमेनक्लेचर पूछता है। और उसी प्रकार गियर में भी पूछता है, फेस, फ्लैंक, अडेंडम डाया, डिडेंडम डाया, क्लियरेंस, इस टाइप की चीज़ें जो हैं गियर में भी पूछी जाती हैं। तो ये जो मैंने दोस्तों टॉपिक बताए, मेनली जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है इन्हीं टॉपिक से होता है। इनके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हो सकते हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन पेपर का जो पोर्शन होता है वो इन्हीं टॉपिक से डिजाइन किया जाता है। तो ये जो टॉपिक दोस्तों मैंने बताए, इन सभी को आप डिटेल में अच्छे से अपने ट्रेड टेस्ट से पहले तैयार करके जाइएगा। आप अपनी ऑटो कैड की स्पीड थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा, ड्राफ्टर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको जो है दोस्तों ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि आपको पता है ट्रेड टेस्ट हमारा ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो DRDO ने हमें नहीं बताए हैं, लेकिन 50 से 60% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। तो जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को फाइनल मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो मैंने टॉपिक्स दोस्तों बताए हैं इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो में और अपलोड करने वाला हूँ जो कि है हमारा सेप्टेम्बर 9 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा, तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का स्किल टेस्ट DRDO में लिया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।